everyone. In this video we are going to talk about three types of movements in bacteria. एक फ्लैजुलर मूवमेंट होती है, स्पायरोकीटल मूवमेंट होती है और एक हमारे पास लास्ट होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट. हर बैक्टीरिया के अंदर स्पेशल अलग टाइप की मूवमेंट होती है. किसी के अंदर फ्लैजुलर मूवमेंट होती है जैसे कि बैसिलस बैक्टीरिया हो गया, स्पायरल शेप्ड बैक्टीरियाज हो गए. किसी के अंदर स्पायरोकीटल मूवमेंट होती है, जो स्पायरोकीट्स होते हैं उनके अंदर स्पायरोकीटल मूवमेंट होती है. और स्पायरोकीट्स कौन से होते हैं, हमने शेप्स में पढ़ा था, स्पायरल शेप के जो बैक्टीरियाज थे. फिर ग्लाइडिंग मूवमेंट साइनोबैक्टीरिया के अंदर होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट. पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लैजुलर मूवमेंट. फ्लैजुलर का जो स्ट्रक्चर है हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे. अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो बैक्टीरियल फ्लैजुला होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. एक बेसल बॉडी होती है जो सेल वॉल है उससे अटैच्ड होती है. उसके बाद होता है हुक, उसके बाद होता है एक फिलामेंट. ये फिलामेंट एक्चुअली फ्लिकर करता है, मूव करता है और पूरा फ्लैजुला पे मूव करता है. हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला होता है वो बना हुआ होता है किस प्रोटीन से, फ्लैजिलिन प्रोटीन से. ठीक है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से. अब ये जो हमारे पास बेसल बॉडी है इसके अंदर बेसिकली आपका जो फिलामेंट होता है ये बेसल बॉडी के अराउंड घूमता है, रोटेट करता है 360 डिग्री में, और इस तरीके से होती है फ्लैजुलर मूवमेंट. अब ये रोटेट क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है. इस मूवमेंट की वजह से कैसी होती है हेलिकल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो ये फ्लैजुला मूव करता है या फिर रोटेट करता है बेसल बॉडी के अराउंड क्लॉकवाइज या नॉन एंटी क्लॉकवाइज, जिससे प्रोड्यूस होती हैं हेलिकल वेव्स. और ये हेलिकल वेव्स जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया पानी के अंदर है तो उस पानी को क्या करेंगी, प्रोपेल करेंगी, पीछे की तरफ धकेलेंगी और फ्लैजुला आगे की तरफ जाएगा, जैसे स्पर्म की मूवमेंट होती है सीमेन के अंदर, इसी तरीके से. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लैजुला. अगर बहुत सिंपल है, ठीक है, अगर एक बैक्टीरिया है जिसके पास फ्लैजुला नहीं है उसे बोलेंगे ए ट्राइकस. ट्राइकस वर्ड यहाँ पे फ्लैजुला के लिए यूज़ किया गया है, तो ए ट्राइकस का मतलब है नो फ्लैजुला. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कॉक्साई बैक्टीरिया लिख सकते हो. फिर है वो बैक्टीरिया जिसके पास एक फ्लैजुला है, तो एक के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो मोनोट्राइकस. सिंपल है, ठीक है. देन हमारे पास आता है एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके एक साइड पे एक फ्लैजुला और दूसरी साइड पे दूसरा फ्लैजुला. तो ये क्या है, पोलर फ्लैजुलास है. और 2 फ्लैजुला है तो आप बोल सकते हो बाइपोलर मोनोट्राइकस. है तो मोनोट्राइकस लेकिन दोनों साइड पे एक एक बैक्टीरिया, एक एक फ्लैजुला है. ठीक है, तो बाइपोलर मोनोट्राइकस. उसके बाद हमारे पास समझ लीजिए एक क्लस्टर है पूरा फ्लैजुला का एक साइड पे. क्लस्टर के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो लोफो, तो क्या हो जाएगा, लोफोट्राइकस. ठीक है, अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे इस तरीके से दोनों साइड पे अगर क्लस्टर्स हैं, क्या है, दोनों साइड पे अगर क्लस्टर्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्फीलोफो या एम्फिलोट्राइकस या एम्फिलोफोट्राइकस. ठीक है, अब कन्फ्यूजन होती है, कुछ लोग कहते हैं ये एम्फीट्राइकस है, तो ऐसा नहीं है. एम्फीट्राइकस ये नहीं होता. एम्फीट्राइकस समझ लीजिए ये एम्फीट्राइकस है. एम्फिलोफोट्राइकस के अंदर क्या डिफरेंस है कि उसके अंदर पूरा क्लस्टर होता है. ठीक है, तो ये एम्फीट्राइकस होता है. फिर हमारे पास आता है कौन सा, एक वो बैक्टीरिया जिसके आसपास अराउंड पूरा फ्लैजुला होता है, उसको बोलते हैं पेरीट्राइकस. आप देख सकते हो कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, बहुत सिंपल सी बात थी. तो ये थी हमारी फ्लैजुलर मूवमेंट. आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट के बारे में, जो कि है स्पायरोकीटल मूवमेंट. स्पायरोकीटल मूवमेंट जो होती है वो स्पायरोकीट्स में होती है.
ठीक है। स्पायरोकीट बैक्टीरिया का एक शेप होता है, एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जिनकी शेप स्पायरल शेप्ड होती है, उसे स्पायरोकीट बैक्टीरिया बोलते हैं। इनके पास फ्लैजिला नहीं होता, जिसकी वजह से इनके अंदर स्पायरोकीटल मूवमेंट होती है। ठीक है। अब क्योंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं है और ऊपर से इनकी बॉडी कैसी है, एक तो स्पायरली शेप्ड बॉडी है, तो ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। इनके अंदर फ्री मूवमेंट होती है, यानी कि किस तरीके से भी मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, वेरी फ्री मूवमेंट होती है, बिकॉज देयर बॉडी या फिर इनका जो स्ट्रक्चर होता है इट्स वेरी फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू अदर बैक्टीरियाज। अब देखो इनका क्या सीन होता है कि इनके पास फ्लैजिला तो नहीं होता, लेकिन सेल के अंदर, ध्यान से सुनना, सेल के अंदर एक फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। फ्लैजिला नहीं है, लेकिन एक फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर होता है। इसको क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसको कहा जाता है पेरी अंदर प्लाज्मिक सेल, प्लाज्मा वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पेरी प्लाज्मिक फ्लैजिला भी बोल सकते हो आप इसको एक्सियल फिब्रिल्स भी बोल सकते हो। ये सब मेंशन्ड है बुक के अंदर ही हमारी। और आप इसे एंडोफ्लैजिला, क्योंकि सेल के अंदर होता है तो एंडोफ्लैजिला भी कह सकते हो। ये जो मूवमेंट करवाता है वो मूवमेंट बहुत फ्री मूवमेंट होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है। तो इसके अंदर एक बहुत फ्लेक्सिबल मूवमेंट होती है। ठीक है। तो फ्लेक्सिंग मूवमेंट आप इसे बोल सकते हो। इसके अंदर स्विमिंग मूवमेंट भी हो सकती है, क्रीपिंग यानी कि रेंगने वाली मूवमेंट, क्रीपिंग मूवमेंट भी हो सकती है, स्पिनिंग, गोल गोल घूमने वाली स्पिनिंग मूवमेंट भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट हो सकती हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्री मूवमेंट स्पायरोकीटल मूवमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टाइप है वो है ग्लाइडिंग मूवमेंट का। ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है ये परफॉर्म करते हैं साइनोबैक्टीरियाज। ठीक है। और कुछ और बैक्टीरियाज भी हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया। माइकोप्लाज्मा मैंने बताया था, माइकोप्लाज्मा के बारे में एक स्पेशल बात होती है, वो क्या, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। अच्छा, ग्लाइडिंग मूवमेंट अक्सर तब होती है जब अगर जो बैक्टीरिया होता है वो सॉलिड बैक्टीरिया जो है वो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। ठीक है। और ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, स्लाइम सिक्रीट करते हैं, जिससे ये मूवमेंट क्या होती है, पॉसिबल होती है। सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर मूव करने के लिए कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर चाहिए टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो ये लोग स्लाइम सिक्रीट करते हैं। तो ये थी हमारी तीनों तरीके की मूवमेंट।